और जन्म जन्म रति राम पद। ये भक्ति के धर्म की पताका है ये पंक्ति। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। जन्म जन्म रति राम। बस राधिका रति निकुंज मंडली, तत्र तत्र हृदय में विराजताम। तो उद्धव जी ने कहा प्रभु आपके साथ नहीं संतों के साथ रहेंगे, आपके संग नहीं सत्संग में रहेंगे। तो श्री उद्धव जी पर कृपा करके और श्री उद्धव जी के माध्यम से वस्तुतः हम पर कृपा करके, उद्धव जी तो सब जानते हैं। पर पूछा क्यों? कि पूछूंगा तो भगवान कुछ कहेंगे, और भगवान के वचन ही मार्ग हैं, भगवान के वचन ही वो मणिदीप हैं जो अस्मदादि जीवों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। और गुरु का वाक्य क्या होता है? महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करही निकर। तो भगवान के ये जो वचन है यही हैं जो उस महामोह के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करही निकर। गुरु से मिलना क्या है? बस गुरु की बात में अपनी बात मिलाकर अपनी बात बना लेना, यही गुरु से मिलना है। जब तक आप गुरु को मनुष्य समझते हो तभी तक देह के धरातल पर उससे मिलने की, उसके निकट जाने की इच्छा होती है। जिस दिन गुरु का वास्तविक स्वरूप, वास्तविक वैभव आपके भाव में, आपके चिंतन में प्रकट होता है, उस दिन गति कुछ और हो जाती है। तो श्री भगवान ने श्री उद्धव जी को सुनाया कि किस प्रकार श्री दत्तात्रेय जी ने चहुं ओर से सीखा। छोटी से छोटी वस्तु, बड़े से बड़ा स्थान, प्रभु ने ये ऐसा विचित्रताओं से भरा ये संसार बनाया ही किस लिए? इसीलिए कि हम सीख पाए। तो महाराजा यदु और श्री दत्तात्रेय जी का यह संवाद है और बड़ा विलक्षण संवाद है। तो श्री दत्तात्रेय जी महाराज यदु से कह रहे हैं कि मेरी सबसे पहली गुरु पृथ्वी है। मैंने पृथ्वी से सीखा। पृथ्वी से क्या सीखा? मैंने पृथ्वी से धैर्य सीखा, मैंने पृथ्वी से क्षमा सीखी। कोई खोदता है, कोई ठोकर मारता है। आपने कभी शायद विचार नहीं किया कि क्या गुण है धरती का कि जिस धरा पर हम मलमूत्र का त्याग करते हैं वो हमें फल फूल देती है। इसीलिए प्रभु ने अपने चरणों में स्थान दिया है। इसीलिए भगवान स्वामी है धरती के। तो मैंने सबसे पहला गुण जो सीखा वो धरती से सीखा, धैर्य। भजन के मार्ग पर कौन चलेगा जिसके पास में धैर्य है, धीरज है, सुख दुख सहते हुए जो चल सकता है वही भजन के मार्ग पर चल सकता है भाई। तो मैंने धरती से धैर्य सीखा, मैंने धरती से क्षमा सीखी। आप स्मरण रखना, क्षमा करने वाला दुर्बल नहीं होता। क्षमा करने वाला दुर्बल नहीं होता। क्षमा करने वाले के पास तो आत्मबल होता है। जिसके पास आत्मबल है, जिसकी आत्मा बलवान है, वो ही क्षमा करेगा। जो दुर्बल होगा वो तो दंड की बात सोचेगा, दुर्बल होगा वो प्रतिशोध की बात सोचेगा। आपके मन में किसी से बदला लेने की भावना आती हो ना, तो आप यही समझना, ये जो प्रतिशोध की भावना है ये चित्त की, मन की दुर्बलता का परिचायक है। क्षमा। यहां पर एक बात यहां पर मैं और कह देना चाहूंगा कि जब आपके प्रति, केवल आपके प्रति कोई अपराध कर रहा हो तब क्षमा। जब कोई केवल आपके प्रति अपराध कर रहा हो तब क्षमा। लेकिन जब आपकी आंख के सामने धर्म की हानि होती हो,
उस समय आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपना स्वर जरूर उठाना चाहिए। यहीं पर भूल भीष्म पितामह से हुई, समर्थ होते हुए भी और द्रुपद सुता का अपमान हो जाने दिया और भगवान रुष्ट हुए इससे। देखो ये सब गुण है ना, ये गुरुजनों से सीखना चाहिए। अब दया तो श्री जड़ भरत जी ने भी की थी उस हरिण के बच्चे पर, क्या परिणाम हुआ उसका? हरिण होकर पैदा होना पड़ा। इसीलिए सत्संग है भाई, इसीलिए गुरुजन हैं, इसीलिए शास्त्र हैं, इसीलिए आचार्यों के सिद्धांत हैं। सीखना है। कैसे सीखना है? गुरुजनों के पास बैठकर सीखना है। तो क्षमा हो हमारे जीवन में, पर कब? आपके प्रति कोई एक बार अपराध करे, 100 बार अपराध करे, उसके लिए क्षमा। लेकिन जब धर्म की हानि होती हो तब आपको अपना स्वर उठाना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जो कर सकें आपको करना चाहिए, मौन नहीं रहना चाहिए। मुझे इसलिए सुस्पष्ट करना पड़ रहा है कि कहीं एक क्षमा का कुछ और अर्थ ना आप ले लें। गुरु जी कह रहे थे भाई सब रूप में भगवान है। अब चेला ने पूरी बात सुनी नहीं, समझी नहीं। गुरु जी ने कुछ और भी कहा था, वो बीच में से उठ के चल दिया। बहुत लोग ऐसे ही होते हैं भाई, वो गुरु जी की आधी बात सुन के गुरु बन के बैठ जाते हैं। वो बीच में से उठ के चल दिया। अब घर में चोर आ गया, अब वो आरती पूजा कर रहा है चोर की। वो चोर ने जो गठरी बांधी है वो सर पर रखने में उसकी सहायता कर रहा है, और अगले दिन ठन ठन गोपाल होके गुरु जी के पास आकर रो रहा है। गुरु जी ने कहा बेटा आधी बात सुनी, मैंने ये कहा था सब में भगवान है, और भगवान का जहां जैसा रूप हो वहां वैसी पूजा भी होती है। यथा देवता तथा पूजा। तो भगवान घर में साधु संत बनकर आए तो आरती पूजा करना, चोर बनकर आए तो पुलिस के डंडे से उनकी पूजा होती है। सब रूप में भगवान तो हैं, पर सब रूप में भगवान की पूजा की विधि अलग अलग है। यानी सब रूप में भगवान की एक सी पूजा नहीं होती। तो आधी बात नहीं सीखना, पूरी बात सीखना, पूरी बात सीखना, पूरी बात समझना। संसार के प्रति कर्तव्य है, अब संसार के प्रति कर्तव्य है तो कर्तव्य पालन करते करते मर ही जाओगे क्या? कर्तव्य है पर अपना विवेक जगा कर रखिए। कल जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि घी तेल जैसी चिकनाई तो ठीक है व्यवहार में, पर मामला गोंद जैसा ना हो कि चिपक ही गए किसी के साथ, बंध ही गए किसी के साथ। बंधना नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करके जीवन प्रवाहमान रहे, आप अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते रहे। ये बात पते की है भाई। एक साधक के रूप में आपकी उन्नति हो रही है कि नहीं, ये बात महत्वपूर्ण है। आप अपनी परमार्थिक उन्नति कर रहे हैं कि नहीं, ये बात महत्वपूर्ण है। रहना तो यही है भाई, इस संसार में रहना है, व्यवहार में रहना है, अंत तक रहना है। कोई और दूसरा स्थान नहीं है। दूर हिमालय की किसी गिरी कंदरा में जाकर भी संसार पीछा छोड़ दे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बस सीख कर, समझ कर, संभल कर रहना है। तो बोले पहले, सबसे पहले मैंने धरती से सीखा। क्या सीखा? धैर्य, क्षमा, धीरज रखना। आज नहीं हो रहा है तो कल होगा। आज मन नहीं लग रहा है भजन में, कल लगेगा, नहीं तो परसों लगेगा, पर कभी ना कभी तो लगेगा। धीरज धरना। और धीरज ये बात विचार कर नहीं धरना कि कारण क्या है। एक ही बात का विचार करना कि आज यदि मन नहीं लगता है तो मेरा ही कहीं ना कहीं दोष है, मेरा ही अंतःकरण मैला है। नहीं तो प्रभु के नाम में तो सब सुख है, सब आनंद है। मुझे नहीं मिल रहा है तो दोष मेरा है। शायद हो सकता है मेरे पास वो योग्यता, वो पात्रता अभी नहीं। यही बात विचार के धीरज धरना। और फिर कहा क्षमा। क्षमा आत्मबल से दी भी जाती है और क्षमा आत्मबल की वृद्धि भी करती है। इसलिए मैंने आपको दोनों उदाहरण दिए। भीष्म पितामह नहीं बोले, ठाकुर जी रुष्ट हुए, और द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। श्री ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। श्री ठाकुर जी ने कहा मुझे तुम पर गर्व है, मुझे तुम पर गर्व है, तुम मेरा गौरव हो। ऐसी ऐसी पीड़ा पाकर तुमने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। फिर तीसरा गुरु है हमारा जल। जल में क्या गुण है? जल में है मधुरता, जल में है स्निग्धता। और किसी भी अपवित्र को पवित्र करना हो तो भगवान के नाम के साथ जल का ही छींटा दिया जाता है। ऐसा जीवन हो मधुर। आपके संग से किसी के जीवन में मधुरता बढ़ जाए, किसी के जीवन की मिठास आपके संग से बढ़ जाए। इसलिए कल की चर्चा में मैंने आपको कहा था कि भाई बिल्कुल रूखा सूखा हृदय भी ना हो जाए, वो मार्ग भी हमारा नहीं है।
ये हमारे संतों ने तो कहा, तुलसी इस संसार में सबसे मिली ये धार, ना जाने किस भेष में तो है नारायण मिली जा। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। और फिर आप और मैं तो जिस तत्व की उपासना कर रहे हैं, हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास। आपके मेरे प्रत्येक कार्य से, प्रत्येक क्रिया से, व्यवहार से हित साधन हो, यही वस्तुतः हित की अनन्य उपासना है। हित के भाव का अनन्य होना क्या है कि अपनी प्रत्येक चेष्टा से हित साधन हो। सुधर्म बोधिनीकार तो कहते हैं, चींटी सोले जुगल तक सब सो हित निष्काम, कि चींटी से लेकर युगल सरकार तक सबके प्रति वही हित का ही भाव हो, हमारे द्वारा हित साधन हो। तो जल का गुण है मृदुता, मधुरता, स्निग्धता। एक और बात, बहता रहता है जल, प्रवाहमानता, पवित्रता, ये सब मैंने जल से सीखा। कैसे जल निर्मल पवित्र, और जो छू ले उसे भी पवित्र कर दे। और मैं तो कहता हूं भाई, साधु का जीवन तो ऐसा ही हो, गंगा की धारा की तरह जा रही है वो अपने उद्देश्य की ओर, लेकिन मार्ग में जिस जिस स्थान का स्पर्श करती है उसे तीर्थ बना देती है, उसे पवित्र कर देती है। ऐसा ही हमारा जीवन हो, ऐसी हमारी जीवन धारा हो। जाना प्रभु की ओर है, पर मार्ग में किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, और किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीवन ऐसा हो। तो श्री दत्तात्रेय जी ने कहा, ये मैंने जल से सीखा, फिर मैंने अग्नि से सीखा। अग्नि में जो डाल दो वो भस्म हो जाता है, आत्मसात कर लेती है अग्नि, कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। ऐसे साधक का जीवन कैसा हो, ऐसा कभी ये भी मिलेगा, कभी वो भी मिलेगा। साधु संत तो कहते हैं कभी रबड़ी, कभी चना, और कभी वो भी मना। साधु का जीवन तो ऐसा होता है, कभी रबड़ी, कभी चना, और कभी वो भी मना। मिले तो सभी मिल जाए, नहीं मिले तो कुछ भी नहीं मिले। कोई गाली भी दे रहा है, कोई प्रशंसा भी कर रहा है। बोली सखी कहती है ना, को निंदत को वंदत और वृथा बकत बहु तेरे। तो अग्नि से मैंने सीखा, जो आ रहा है उस सबको स्वीकार कर लो, सबकी स्वीकृति है। फिर आकाश, फिर मैंने आकाश से सीखा। आकाश से मैंने क्या सीखा? अनंत आकाश हमको लगता है नीला है, पर वस्तुतः आकाश का अपना कोई रंग नहीं होता, वो निर्लिप्त है, अनंत है और निर्लिप्त है। अब ये गुण धारण करना तो किसी समर्थ साधु के ही वश की बात है, सबको अपने भीतर संभाले। कल भी हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे ना, हमारे यहाँ जब ऋषि मुनियों ने सुख की कल्पना की तो अपने अपने परिवार के, अपने जाति के सुख की कल्पना नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो सबसे कम की बात नहीं करते, सब सुहित, सबका हित, और सब में सब आते हैं भाई। और मैंने आपको कहा, हम तो हित के उपासक हैं। अनन्यता हमारी उपासना का मेरुदंड है, और अनन्य होने की विधि क्या है? हमारे द्वारा सबका हित हो, थोड़ा घना जितना हो सके, पर सबका हित हो। तो सबसे कम की बात नहीं करता है साधु। या तो उसका कोई भी नहीं है, या तो केवल प्रभु उसके हैं, दूसरों न कोई, और या फिर प्रभु के नाते सब उसके हैं। फिर वो सब पर कृपा करता है। वो कुल्हाड़ी जो चंदन के वृक्ष को काटने गई है, चंदन उसको भी अपनी सुवास देता है। सबसे पहली सुगंध वही कुल्हाड़ी पा लेती है उस चंदन के वृक्ष की। ऐसे उदार हृदय, बहुत बड़ा हृदय। क्षमा करना, हमारा मन बड़ा छोटा रहता है, ये हमारा नहीं, ये हमारा, ये तुम्हारा। जहां से हमने इस चर्चा का आरंभ किया, भगवान ने इसीलिए कहा, भाई सबकी ओर देखना। किस भाव से? कि सब मेरे हैं, और मेरे नाते इन सब के प्रति समभाव रखते हुए, सद्भाव रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो श्री दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं, सबसे पहले तो मैंने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से ये गुण सीखे। कैसे सीखे?
किसने सिखाए? वो जो अंतर में उर प्रेरक हित चंद, वो जो अंतर में बैठा है ना, वो सिखाता है। और अगर आप थोड़ा सा साधन करके अपने मन के कोलाहल को शांत कर लेना, तो आप देखेंगे पग पग पे प्रभु आपके सहाय होते हैं। अंतर्यामी आपका सहायक होता है, पग पग पे प्रभु आपकी सहायता करते हैं। पर जीवन की विडंबना क्या है कि हम अपने मन में होने वाले उस शोर को कम नहीं कर पाते, इसलिए आत्मा का स्वर सुनाई नहीं पड़ता। मन में संकल्पों विकल्पों का जो शोर है ना, मन में विचारों का जो इतना कोलाहल है, हम सुन नहीं पाते। इसीलिए महापुरुषों ने कहा थोड़ा मौन रखिए, सात्विक भोजन करिए, आपकी दिनचर्या संयमित हो, आपका भोजन सात्विक हो, आपकी जीवन शैली सात्विक हो। आपके व्यवहार में जब संयम आएगा, थोड़ा नियंत्रण आएगा, थोड़ा वाणी पर नियंत्रण हो, थोड़ा रसना पर नियंत्रण हो, थोड़ा फिर आपके विचारों में नियंत्रण आए। जब नियंत्रण आएगा तब मन के संकल्प विकल्प थोड़े कम होंगे, फिर आपको स्वर सुनाई पड़ेगा, आपको खबर पड़ेगी कि आपका मार्ग क्या है। अरे आप लोग यहाँ वहाँ से पूछते हो हम कैसे ठाकुर जी की पूजा करें, कौन से रूप की पूजा करें, कैसे रूप की पूजा करें। अरे ये उत्तर तो आपको स्वयं से पाना है। मैं इसीलिए कहता हूँ गुरु बनाने में शीघ्रता मत करिए, दौड़ मत लगाइए। कितने, शायद मेरे पास हजारों की संख्या में ऐसे दीक्षा निवेदन पत्र आते हैं जिसमें यह लिखा रहता है कि पता नहीं कैसे हमारी दीक्षा हो गई, हम तो चाहते नहीं थे पर दीक्षा हो गई। ऐसा आपके साथ क्यों हुआ? क्योंकि आप अपने मन का स्वर नहीं, अपनी आत्मा का आप स्वर नहीं सुन पाए। अरे जब गुरु मिलता है तो सबसे पहला उत्सव आपकी अंतरात्मा मनाती है। जब गुरु का दर्शन होता है पहली बार, आपको लगता है गुरु का मिलना कोई साधारण सी घटना है, ऐसे टीवी पर देखकर आपको गुरुजी मिल जाएंगे। अरे जन्म जन्म का द्वंद्व जब समाप्त होने को आता है, जब वस्तुतः जीवन मुक्ति का क्षण आता है, जब जीव पर अपनी कृपा का अतिरेक प्रभु बरसा देते हैं, तब गुरु का दर्शन होता है। बड़ भागी मैं सद्गुरु पाया, मन की दुविधा दूर न साई, जो वस्तु मैं ढूंढी जग में, सो वस्तु घट भीतर पाए। जब गुरु मिलता है सबसे पहला उत्सव आपकी अंतरात्मा मनाती है, आपका रोम रोम नृत्य करता है जब गुरु का दर्शन होता है। आपको खबर भी नहीं पड़ेगी आपका कब मन झुक गया, आपको खबर भी नहीं पड़ेगी, आपको कारण भी नहीं मिलेगा कि आपके नेत्रों से क्यों अश्रु बहे जा रहे हैं। जब गुरु का दर्शन होता है, जब प्रथम बार ये आत्मा अपने विश्राम के निकट पहुंचती है, तो इसका उत्तर तो आपको स्वयं से लेना है। देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निभा। और ये संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने कहा प्रयास करो कि मन के संकल्प विकल्प थोड़े कम हो, जो हमारे भीतर शोर है ये थोड़ा कम हो, तभी आपको सही मार्ग मिले। और इसके लिए आवश्यक है आपकी दिनचर्या सात्विक हो, भोजन सात्विक हो, संयमित हो, नियंत्रित जीवन हो। पहले तन संयमित होगा, फिर मन शांत होगा। मन शांत होगा तो आपको स्वर सुनाई पड़ेगा, वेखीनी वेखी अड़िए अंदर बोले कौन। संत कहते हैं बार जिन्नानू लब दिए किते ओही सजन ना हो। देखो ये प्रश्न भीतर का है, इसका उत्तर भी आपके भीतर ही है। ये प्रश्न भीतर का है, इसका उत्तर भी आपके भीतर है, आपको खोजना है। इसीलिए बार बार अनेक प्रकार से मैं आपको कहता हूं भाई ये कार्य आपको ही करना है, करिए और आज ही करिए, अभी करिए। आत्म कल्याण हमें ही करना है, हमें करना है। तो मैंने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से सीखा, मैंने सूर्य चंद्रमा से सीखा कैसे चंद्रमा अमृतत्व का क्षरण करता है, कैसे चंद्रमा अपनी चांदनी से सबको सुख प्रदान करता है। अरे और कुछ नहीं, आपके मुख पर एक मुस्कान तो हो, कोई उसमें भी रुपया लगता है। पर यहां तो मैं और ही लीला देखता हूं। कल शंभू जी से बात हो रही थी, तो मैंने पूछा शंभू जी से कि समाधान हो गया आपकी शिकायत का? बोले पूरा नहीं हुआ। बोले पूरा नहीं हुआ, बोले 2-4 लोग तो यहाँ ऐसे हैं महाराज, बोले बिल्कुल वो योद्धाओं की तरह, जैसे दरवाजा खुलता है सबको पछाड़ते हुए आगे आकर बैठते हैं। तो मैंने कहा भाई हुलिया बताओ उनको, मैं पछाड़ूं फिर? अच्छी बात नहीं है भाई, हंसिए मत। आप सत्संग में आए हैं,
अरे यहां बैठे क्या और वहां बैठे क्या, गाते रहिए जीवन भर हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास। तभी तो कबीर कहता है माला फेरत जुग भया। आप एक जन्म की बात करते हो, कबीर कह रहे एक युग गया, युग में कितनी बार जन्मे कितनी बार मरे। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। मैं देखता हूं, कई बार देखता हूं, मेरे जीवन में बहुत बार देखा। मैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे 8-10 बरस पहले मिला, फिर 8-10 बरस बाद मिला। मैं देखा वो 8-10 बरस पहले भी उसी बात पर अटके थे, आज भी वहीं पर अटके, कोई उन्नति नहीं है। इसे कहते हैं कि जीवन आपका प्रवाहमान नहीं है, लाइफ इज स्टैग्नेंट। और जैसे ही जल रुकता है वो दूषित हो जाता है, उसे दुर्गंध आने लगती है। कोई बात नहीं, कल हम में कोई दोष था, पर गुरुजनों ने बता दिया, सिखा दिया, तो कम से कम आज तो उसका समाधान हो जाए। कम से कम भूल सुधारने की चेष्टा तो हमारे द्वारा हो। जब आप सत्संग में आते हैं, जब आप यहां आते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं आप यहां? लिख लिख कर आप मेरे पास में भेजते हैं, शंभू जी से पूछते हैं क्या सेवा करें, क्या सेवा करें? शांति का दान दो, यही सबसे बड़ी सेवा है। हमको आपसे और कोई सेवा नहीं लेना है भाई, शुभकामना दो हमें, और शांत भाव से, प्रेम से, सद्भाव से आकर यहां पर श्रवण करो। आपका बैठना बड़ा महत्वपूर्ण है, आपकी बड़ी गंभीर भूमिका है, इस वातावरण के बनाने में आपका योगदान है। आप और मैं दोनों मिलकर ये यज्ञ नित्य प्रति यहां पर करते हैं, आपकी बड़ी गंभीर भूमिका है। प्रेम से आइए, सद्भाव से आइए, किसी को आदर सम्मान देते हुए आइए। छीन झपट कर भगवान मिलते हैं, कूद फांद कर आप आगे आ भी गए सबसे आगे, क्या होगा उससे? अरे ये तो ऐसे हैं कि कभी कभी इनके मन में, इनकी मौज में आ जाए तो कहें आज हम शुरुआती सबसे पीछे से करेंगे, आगे वाले की ओर दृष्टि नहीं जाती, पीछे वाले कोई देखते हैं। और भक्त तो ऐसे हैं, बोले हम तो ये सोचते हैं क्या मुख लेकर आपके सन्मुख जाएं, वो तो यहां वहां कहीं लुके छिपे ही रहते हैं, उनको खोजते रहते हैं। मैं इसीलिए कई बार आपको बात बात में कह देता हूं, भाई उपासना तो हमारी बड़ी ऊंची है, पर हमारे संतों ने कहा हित का घर बड़ी दूर है। बात तो बड़ी ऊंची कहते सुनते हैं हम, पर हमारे जीवन की वास्तविकता तो हमारे व्यवहार से झलकती है ना। हमारा आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है। अपने निकट के 4 लोगों के सुख का कारण आप नहीं बन सकते, उनके हित का विचार आप नहीं कर सकते। भाई बड़ी बड़ी बातें कहना सुनना क्या लाभ है इसका? मैं देखता हूं कई लोग बड़ी सिद्धों की सी बात बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, पर जीवन में वस्तुतः कुछ नहीं है, व्यवहार में कुछ नहीं है, आचरण में कुछ नहीं है। आपके छोटे से छोटे आचरण से झलके कि आपका गुरु कौन है, आपका आचार्य कौन है, आपकी उपासना का सिद्धांत क्या है, किसकी उपासना करते हैं आप। मैं आपसे पूछूं कि महाप्रभु जी की उपासना वस्तुतः किसकी उपासना है? ना तो वो राधा की उपासना है, ना वो कृष्ण की उपासना है, वो तो राधा और कृष्ण के मध्य जो प्रेम है ना, उस प्रेम की उपासना है, हित की उपासना है, उस रस की उपासना है। और वो हित यत्र तत्र सृष्टि के कण कण में बिखरा है, विश्वंभर सब जग आभास। सेवक जी ने कहा, स्पष्ट किया कि जिस हित की हम उपासना कर रहे हैं वही हित सृष्टि के कण कण में है। इसीलिए सेवक जी ने रस विलास बाद में कहा, पहले जस विलास कहा कि सृष्टि के कण कण में वही हित है। प्रिया और प्रियतम का जो हित है वही हित इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। सेवक वाणी का 5वां प्रकरण यही तो बताता है। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि वृक्ष को नीचे तो पानी दे रहे हैं आप, ऊपर आग लगा रहे हैं। ये कैसी बुद्धिमत्ता है? किसी के लिए साधक बनिए, किसी को मार्ग दीजिए, किसी के मार्ग का अवरोध मत बनिए, किसी को मार्ग दीजिए। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये सुन के, जब मैंने ये सुना कि एक दूसरे को धकेलते हुए, अरे आप लोग यहां पर आकर बैठते हैं। अरे जहां स्थान मिले यहां भीतर बैठ जाओ, बाहर बैठ जाओ, बड़ी बात है। आप यहां श्रवण करने के लिए आए हैं। आप कौन हैं? श्रोता हैं कि नहीं? श्रोता है, श्रवण करने के लिए आए, सुनने के लिए आए, सुनिए। व्यवस्था ऐसी, कहीं पर भी बैठकर सुन लेंगे आप। यहां पर श्रवण और मंदिर में दर्शन, तो जो कार्य जहां होना चाहिए वहीं होना चाहिए ना। यहां पर श्रवण करिए, मंदिर में दर्शन करिए। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? आपकी बात आते ही सब भूल जाता हूं मैं। सूर्य चंद्रमा
कैसे चंद्रमा अपनी चंद्रिका से, अपनी शीतलता से, अपनी ज्योत्सना से सबकी प्रसन्नता का कारण बनता है। यहीं से बात आरंभ हुई थी, किसी की प्रसन्नता का कारण बनिए। आपके वचन, आपका व्यवहार किसी के तपते हृदय को शीतल कर दे, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल हुए। कौन भागदौड़ करता है? स्वामी अखंडानंद जी महाराज कह रहे एक बार महाराज जी हम बंबई गए तो हमने देखा गाड़ी आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। तो श्री स्वामी जी ने मन में विचार किया, बोले ऐसे लग रहा है जैसे कहीं आग लगी हो और ये बुझाने जा रहे हो। फिर स्वामी जी ने कहा, हमने उनकी शक्ल थोड़ी ध्यान से देखी, बोले कहीं आग नहीं लगी, आग तो कलेजे में लगी है, उसी को बुझाने के लिए यहां वहां दौड़ रहे हैं। क्या वस्तु लेने के लिए आप आए हैं? सद्विचार ग्रहण करने के लिए आप आए हैं। आपका हृदय सत्पात्र हो तभी सद्विचार ग्रहण किया जा सकता है। और फिर सूर्य से क्या सीखा? बोले खुद जलकर दूसरों को जमाल देता है। आप जलता है, दिन रात जलता है, पर सृष्टि के लिए जीवन ज्योत जगाता है। बोले सूरज से मैंने ये सीखा, स्वयं कष्ट सहकर, स्वयं पीड़ा पाकर भी किसी के सुख का कारण बने। देखो सुख की परिभाषा अलग अलग है। किसी को ऊंचे महल में सुख दिखाई देता है, किसी को नौकर चाकर में, किसी को बंगला गाड़ी में, किसी को पद प्रतिष्ठा में। पर जो प्रभु का है, जो साधु है, वो कहां सुख खोजता है कि मैं किसी के सुख का कारण बनूं, कि जीवन किसी के काम आ जाए। जब श्री गीता जी के 4th अध्याय की चर्चा कर रहे थे तभी मैंने यही बात कही थी, ठाकुर जी से कहिए, हे प्रभु ये मेरा जीवन आपके जन के काम आ जाए, तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट। मेरे पास जो है, मैं तो कभी नहीं कहता कि मेरे पास कुछ नहीं हो, क्यों नहीं हो, पर तेरे जन के हित लगे, ये तन, ये मन और जो भी साधन मेरे पास है, हे प्रभु ये आपके जन के हित लगे, मेरा जीवन आपके काम आ जाए। तो ये मैंने सूर्य चंद्रमा से सीखा। तो सबसे पहला गुरु तो प्रकृति है, वो आपको देना सिखाती है। मैंने पृथ्वी से सीखा, जल से सीखा, अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा से सीखा। सब सिखा रहे हैं, सब आपका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और हम इनसे सीख पाए, इसके लिए आवश्यक है हमारा जीवन सात्विक हो। इसलिए आप सब लोग साधक यहां बैठे हैं और मैं ये बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूं कि सबसे पहला कार्य यही हो कि हमारा जीवन सात्विक हो, शुद्ध आचार विचार व्यवहार, संयमित जीवन, थोड़ा सा मौन हो आपके जीवन में, थोड़ा चिंतन हो, थोड़ा स्वाध्याय हो, संयमित जीवन हो, नियंत्रित जीवन हो। और एक छोटी सी बात और, कल जैसा था सो था, आज तो हम सत्संग में बैठे हैं, आज तो प्रभु ने हमें यहां लाकर बैठाया है। अब आने वाला कल ऐसा ना हो, कल जैसा था आने वाला कल वैसा ना हो, बस इतना प्रयास करते रहना है। आज की बात यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को प्रणाम।